देर के लिए बड़ी मेहनत से आप लोगों ने जलसा किया है और पहली बार मुझे लगता है आपके मोहल्ले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हो रही है। तो आप हजरत बैठ जाएं, सलातो सलाम पढ़ करके दुआएं लेकर के तभी जाइए। सैयद साहब तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। तो सभी हजरत दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। 90% लोग हमारे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। झूठ कितने लोग दिन भर और रात भर झूठ बोलते हैं। हलाल खा रहे हैं कि हराम, इसका कोई तमीज नहीं। गीबत करने में सबसे आगे और शराब। अभी हजरत जिक्र कर रहे थे कि अगर शराब की भट्टी पर जाकर देखो, अगर 3 आदमी खड़े हों तो उनमें से 2 मुसलमान। जुआ, बियरबाजी, ये हमारे बच्चे, अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए। और ये भी याद रखिए कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। चूंकि हम तो मस्जिद से आए, मदरसे चले गए, मदरसे से अपने घर चले गए, मस्जिद से मदरसा, मदरसे से अपने घर, और अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमान ड्राइवर के साथ चले, मुसलमानों में पहुंच गए, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं और मुसलमानों के दरमियान तकरीर करके फिर सलातो सलाम पढ़ के फिर मुसलमानों में समझ चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं, खेतों में मजदूरी या दूसरे काम आप और हम करते हैं हजरात, तो हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। और याद रखिए, हमारी बदअमलियों का नतीजा यह है कि दूसरी कौमें न अब कोई कुरान पढ़ने तैयार है, न कोई हदीस पढ़ने तैयार है। इसलिए मुस्लिम नौजवान बच्चों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के मुतहर्रिक नौजवानों, हमारे कांधों पर, आपके कांधों पर ये जिम्मेदारी है कि हमें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा, चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। और ऐसा मुसलमान बनना होगा कि अगर मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आ जाए, अजान की आवाज आ जाए, तो सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लें। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करें कि वो भी हमारे नबी की तालीम पढ़ने पर कोशिश करे। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस में रहता है तो उसके साथ ऐसा सुलूक करें कि वो भी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करे, नबी की सीरत को पढ़ने की कोशिश करे। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करे। जब नमाज का वक्त हो जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके नमाज पढ़ो, और जब बोलो तो सच बोलो, जब चलो तो नबी की सुन्नतों के मुताबिक, जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब बोलो तो हुजूर की फरमान की रोशनी में, जब खाओ तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, सो तो सुन्नतों के मुताबिक, जागो तो सुन्नतों के मुताबिक, वादा करो तो निभाओ, बोलो तो सच बोलो। और जब तुम बोलो तो ये न लगे कि कोई गुंडा बदमाश बोल रहा है, लगे नबी का वफादार बोल रहा है। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। आज हमारे बच्चों को देखो, दिन भर में 100 गालियां देते हैं, 100 गालियां, बिना मतलब के गालियां देते हैं। बच्चों, आप इस जबान से हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, आप इसी जबान से गाली देंगे क्या? बगैर गाली के आपका दिन और रात नहीं गुजरने वाली। हमारे बच्चों को देखो, हाथों में मोबाइल लेकर के पूरे दिन और रात से मोबाइल चलाएंगे। 500-1000 रुपया कमा लिया तो जब तक खर्च नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं करना। जब इस तरह से आप अपने वक्त को आवारगी के नजर करते रहेंगे तो कामयाबी हमें कैसे मिलेगी?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। क्या कहा मैंने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। और हुजूर की सुन्नतें तो बहुत है, मगर आज के दौर में जो सबसे मजलूम सुन्नत है वो है चेहरे पर दाढ़ी। अभी मैं आप लोगों से कहूं कि 5000 रुपया मजार शरीफ के लिए चंदा दे दो तो आप कहेंगे हजरत 11000 लो। मस्जिद के लिए दे दो भैया कुछ, हजरत 10 बोरी सीमेंट लीजिए। और कहूं चेहरे पर दाढ़ी रख लो तो बस जमीन और आसमान देखने लगे। और अगर कोई बच्चा दाढ़ी रख भी ले, कोई नौजवान दीदार बच्चा दाढ़ी रख भी ले तो सबसे पहले उसकी माँ कहती है कि अरे बेटे अभी तेरी उम्र थोड़ी हुई है दाढ़ी रखने की। और बीवी कुछ कहती है तो उसे डांट डपट लेता है, वो बेचारी खामोश हो जाती है। और यही अच्छी बीवी की पहचान है कि शोहर नाराज हो तो वो खामोश हो जाए। और पड़ोसियों को पता चलता है कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली है तो वो कहते हैं लगता है किसी मस्जिद या मदरसे का घोटाला करेगा। रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली तो कहते हैं लगता है किसी मजार की गद्दी घेरना चाहता है। अब जब हम खुद ही अपने नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाएंगे तो फिर हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है, सारे वलियों की सुन्नत है। अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मुझे तकरीर करने हरगिज ना बुलाते। और अगर मैं आपसे कहूं दाढ़ी रख लो तो आप कहें हजरत अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग आतंकवाद कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों के मिशन को ताकतवर बना रहे हैं जो ये कहते हैं कि जो दाढ़ी रखता है वो आतंकवादी होता है। आप नहीं रखेंगे तो उनका मिशन और मजबूत हो रहा है। अम्मा भाई अगर दाढ़ी ही में आतंकवाद है तो सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए, मुसलमान ही की दाढ़ी में क्यों? असल में आतंकवाद दाढ़ियों में नहीं है, आतंकवाद लोगों की खोपड़ियों में घुसा हुआ है। इस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है और अपने चेहरों पर दाढ़ियां सुन्नते मुस्तफा सजा करके ऐसा बेहतरीन मुसलमान बन के दुनिया में रहना है ताकि दुनिया जान जाए कि दुनिया का बेहतरीन इंसान दाढ़ी वाला ही हुआ करता है। इसलिए मेरी बातों पर आप तवज्जो दो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कौन कौन दाढ़ी रखवाएगा, मेरा काम है बयान करना और मैं दुआ करता हूं अल्लाह मेरे बयान में तासीर अता फरमाए। अमल करना है हम सबका काम। बाज लोग छोटी छोटी दाढ़ी रखते 2 इंच की। अरे भाई एक मुश्त दाढ़ी रखिए, चाहे पूरी साफ कराओ चाहे 2 इंच रखो, ये सब हराम है। सुन्नत मुस्तफा चेहरों पर सजाइए, ये मेरे नबी की सुन्नत है और ये मुसलमान की पहचान है। दूर से ही देखो ये मुसलमान का बच्चा है या ये मुसलमान है, तब ना आपको कोई पहचानेगा। मगर हाय अफसोस आज हम अपने शादियां करते हैं तो सिर्फ निकाह रह गया है इस्लाम के मुताबिक, बाकी ये हल्दी की रस्म और ये जूता चुराई और ये सलामी ये सब क्या है? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं। ये खामखा की फजूल रस्में हमने अपनी समाज में घर में दाखिल कर ली है। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ रुपेडिया वालों, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, अपने
घरों में निजाम मुस्तफा कायम करो। आज आपको शिकायत रहती है हजरत हमारे घर में बरकत नहीं आती। अम्मा कहां से हमारे घर में बरकतें आएंगी? जिन घरों में रात के 12 बजे तक फिल्मी ड्रामे देखे जाएंगे, फिल्मी सीरियल देखे जाएंगे, जिन घरों में 60 साल 50 साल का आदमी अपनी बहन बेटियों के साथ चड्डी और नेकर पहन के घूमेगा, कहां से आएंगे उनके घरों में बरकत है? जिस घर में आपस में भाइयों के हक मारे जाएंगे, कहां से आएंगी बरकतें? जिस घर में बूढ़ी माँ की बेइज्जती होगी, कहां से आएंगे उस घर में बरकतें? याद रखो, बरकतें चाहते हो तो निजाम मुस्तफा कायम कर लो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अपने घरों में शामिल कर लो, घर के बाहर शामिल कर लो। तुम अल्लाह के हो जाओ, ये सारा जहां तुम्हारा हो जाए। समझ गए हैं आप मेरी बात? मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या आपने जवानों को मरते हुए नहीं देखा? एक गांव हम गए थे तो एक 70 साल के बूढ़े मियां धोती पहने हुए थे, धोती, तो उनके घुटने उठने सब दिख रहे थे। हमने कहा रे चाचा बूढ़े हो गए हो, ये सब ढक लिया करो, पजामा पहना करो। तो बोले गांव में वो लोग रहते हैं तो फिर उनके सामने हमें ऐसे ही। अब मैं लाख में अगर कोई लाख लोगों में मौजूद हो और मुसलमान हो तो फिर मुसलमान बन के ही रहो, इसी में मजा है। सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान न बनो, ईमानदारी के मुसलमान बनो। अगर दुकानदार हो, दुकानदार कोई 1 किलो चीनी लेने आया तो 950 ग्राम तोल करके और 50 ग्राम बचा करके करोड़पति नहीं हो जाओगे। अपनी रोजियों को हराम ना करो, हलाल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। इसलिए आप अपने बच्चों को चटनी रोटी खिला लो मगर हराम के लुक़मे न खिलाओ। समझ गए? हाँ, हलाल खिलाओ। हलाल रोजी कहीं न कहीं खानदान में असर दिखाती है। अम्मा मियाँ गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है। ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं बेचारे, साइकिल से सब्जी गांव गांव बेचते हैं, साइकिल से गर्मी में और हर मौसम में साइकिल चला चला के सब्जी बेच रहे हैं। क्या समझते हो क्या हम ही ने वली हो सकते हैं? जी नहीं। जो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो और हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाता हो वो भी अल्लाह का वली हो सकता है। हलाल खाने वाला आज के दौर में बहुत अल्लाह का नेक बंदा है, खास बंदा है। हराम लुक़मे कहीं ना कहीं खानदान में असर दिखाते हैं। आज लोग सूद खाते हैं, सूद, और बच्चों को बेहतरीन गाड़ी बेहतरीन होटलों में खाना ताकि बच्चा चमके, और जब बच्चा जवान हो गया तो उस सूदखोर को 2 लातें मार के नेपाल भगा देगा। बदमाश कहीं का। क्यों? जब हराम खिलाओगे तो उसकी लातें खाओगे। हलाल खिलाओ, बच्चे फर्मा बरदार बनेंगे, बच्चे बेहतरीन मुसलमान बनेंगे। इसलिए बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। और चूंकि ये गांव की महफिल है इसलिए मैं बड़े बड़े शहरों में बोला करता हूं कि अपनी शादियों को, बिया को, शादियों को, निकाह को सस्ते से सस्ता करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। शादियों में कम खर्च करो। अगर लड़के वाले हो तो इतराओ ना। हो सकता है कि आज 7 लड़के वाले हो तो कल को 7 पोतियों वाले भी हो जाओ। इसलिए घमंड न करो, तकब्बुर न करो, अल्लाह से डरो। मुसलमान अपने मोमिन भाई के लिए आसानियां तलाश कर, किसी का खून चूसने की कोशिश ना करो। आज तुम दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, कल मेरा रब तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचने वाला पैदा फरमा देगा। शादियों को सस्ता करो,
और घर जरूरत के मुताबिक बनाओ जितनी आपकी जरूरत हो, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके हाथों में कलम दो, किताब दो, इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। वही कौम जमाने पर हुकूमत करेगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब और इल्म से सजे होंगे। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर ये चाहते हो कि इस मुल्क में आपकी आने वाली नस्लें राज करें और इज्जत की जिंदगी जिए, तो फिर उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, लफंगागिरी से अपने बच्चों को बचाइए, बेहतरीन तरबियत दीजिए। और याद रखिए, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, दुनिया के सारे मौजू, दुनिया के सारे विषय डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाओ, लेकिन दीनी तालीम किसी आलिम दीन या हाफिज कुरान से जरूर दिलवाइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1:10 हो रहे हैं, 7 से 8 मिनट, बस 1:15 तक इंशाल्लाह बयान खत्म करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर इंशाल्लाह अमल करें। भाइयों, मेरी बातें आपके समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? तो कोशिश करें कि आज का जो जलसा हुआ है, पहली बात तो ये जितने बच्चे हैं, अगर कोई हाथ में कड़ा पहनता है, 4-4 अंगूठी पहनता है, गले में जंजीर पहनता है, तो निकाल करके खुदा के वास्ते रख दो। मसला सुन लो मेरी बात। हजरत बैठे हुए हैं, ये हमारे हुफाज़ कुर्रा बैठे हैं। मर्द को एक अंगूठी, एक नग वाली चांदी की 4.5 माशा से कम। फिर सुनिए, मर्द को एक अंगूठी चांदी की जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो और एक नग वाली हो, सिर्फ एक अंगूठी पहनना जायज है। बाकी उसके अलावा पीतल, लोहा, तांबा, किसी भी तरह का छल्ला, कड़ा, जंजीर, ये इस्लाम में हराम है, हराम। बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, वहां से छल्ला लेकर आते हैं कि हजरत अजमेर शरीफ से लाए। हमें अजमेर शरीफ वाले ही ने तो मना किया है भाई। ये जितने खादिम आपको छल्ला थमा दें, ये बीमारी वो बीमारी, रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा रखी ही नहीं। तो आप एक अंगूठी पहन सकते हैं, बाकी किसी तरह का जंजीर और ये लोफर गर्दी और ये लाल धागे, समझे, ये सब बंद करके अपने सरों पर टोपियां लगाइए और कमाइए, मेहनत से कमाइए। इसलिए कि जब जेब में 2 रुपया होता है तो सजदों में भी मियां दिल लगा करता है। आपके पास 2 रुपया होंगे, गरीबों की मदद करोगे, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, अपने बहन भाई बेटे बेटियों का ख्याल रखोगे। इसलिए अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाइए और बेहतर मुसलमान बनिए। नमाजों की पाबंदी करिए। रमजान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है, 30 रोजे रखिए, 29-30 जितने भी पूरे रोजे रखिए। अगर जवानी में नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? हिम्मत से काम लीजिए और अपने, अगर आपके टच में कोई गैर मुस्लिम भी हो तो उन्हें भी बताइए कि रोजा क्या होता है, और उनके सामने या किसी के सामने रोजे में गाली न दीजिए, किसी की बुराई न कीजिए। इसलिए कि रोजा कानों का भी होता है और आंखों का भी रोजा होता है। आंखों का रोजा यह है कि किसी गैर महरम औरत को न देखिए, समझ गए? अपनी जबान से गालियां न बकिए, ये जबान का रोजा है। कानों का रोजा यह है कि किसी को बुरा, किसी की गिबत न सुनिए, झूठ न सुनिए। इसलिए पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ। और मैं ये कह रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की जंग कैसे साफ होगी? दिलों की जंग कैसे साफ होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दिल को साफ और रोशन और मुनव्वर करना चाहते हो तो मौत को कसरत से याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो, दिल रोशन और मुनव्वर हो जाएगा।
आ रहा है रमजान शरीफ। रमजान शरीफ में कुरान करीम की तिलावत किया करो और हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। ये हमारे हाफिज शमसुल कमर साहब हैं। पता चला माशाल्लाह रुपएडिया में बहुत सारे बच्चों को इन्होंने कुरान करीम पढ़ाया है। हमारे कितने हुफ्फाज़ कुर्रा यहाँ तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह, आपको भी पढ़ाया है माशाल्लाह। 45 साल एक मस्जिद में रहे, 4 साल यहाँ हो गए। अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूँ कि अपने उलमा की, आइम्मा हजरात की, हुफ्फाज़ कुर्रा की कमियां ना देखा करो, उनकी अच्छाइयां देखा करो, अपने उलमा की इज्जत करो। आप गैर मुस्लिमों को देखते हैं कैसे पीछे पीछे लगे रहते हैं और आप अपने उलमा के मजाक उड़ाते, जो आपको दीन सिखा रहे हैं, आपके बच्चों को कलमा सिखा रहे हैं, आपको नमाज सिखा रहे हैं, रातों दिन आपके उलमा आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आप हैं कि अपने उलमा ही को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा ये हरकतें बंद करो, अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। गलतियां सबसे होती हैं। ये जितने अइम्मा उलमा हुफ्फाज़ कुर्रा हैं, कोई आसमान से नहीं आया है, सब जमीन ही पर रहते हैं। आपके हमारे बाप बेटे भाई हैं ये सब। इसलिए अपने उलमा की भी इज्जत करिए, हुफ्फाज की भी इज्जत करिए, अइम्मा की भी इज्जत करिए और अपनी कौम के जो बुजुर्ग लोग हैं, बात समझ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, बादशाह लोग हैं, उनकी भी इज्जत करिए। आज हमारा मुआशरा इस हद तक बिगड़ गया है कि 20 साल का लड़का 70 साल के आदमी को गाली देते हुए शर्माता नहीं है। ये है हमारा मुआशरा। खुदा के वास्ते मेरे नौजवान नस्ल मेहनत करो, अल्लाह से डरो, आगे बढ़ो, है ना। दूसरों के रंग में मत रंगो, बल्कि इस्लामी रंग में दूसरों को रंगने की कोशिश करो। इसलिए कि इस्लामी रंग से बेहतर दुनिया के पास कोई रंग नहीं है। इस्लामी रंग में रंग जाओ, बेहतर मुसलमान बनो। और हजरत बात पूरी हो गई, बस एक हदीस से बात जो मेरे जहन में है उसको और बयान कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम, बस 2-4 मिनट की बात। हजरत अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकीद के साथ कुरान में किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। समझ गए? तकरीबन कुरान में 15 जगह, कितनी जगह? 15 जगह अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ भलाई करने, उनके साथ अच्छा सलूक करने का हमें हुक्म दिया है। हजरत बातें तो बहुत सारी हैं, मगर एक हदीस रसूल सुना करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि लोगों अपने माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत किया करो। बोलो सुन, क्योंकि जो फर्मा बरदार इताअत शियार बंदा मोहब्बत से एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है तो अल्लाह उसके नामे अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख देता है। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अम्मा किसे कहते हैं हज्जे मकबूल? हज्जे मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। समझ गए? और जिस हाजी का हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, ऐसा हाजी 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। कितने? 400 लोगों को एक हाजी जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। मगर सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है उम्रा करने तो अल्लाह हज कबूल फरमाएगा। पड़ोसी की जमीन दबा के बैठा है, चला है हज करने, अल्लाह हज कबूल फरमाएगा। गरीब के पास में पैसे मार के बैठा है और चला है हज करने, अल्लाह ताला हज कबूल फरमाएगा। और हजरत इधर सुनिए, काबा शरीफ में एक संगे अस्वद रखा हुआ है, ब्लैक स्टोन संगे अस्वद। ये काला पत्थर, ये एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि
गुनाहों को चूसता भी है और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई भी करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग हज करने के बाद सुधर जाते हैं और बहुत सारे लोग हज करने के बाद और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ये रुपया वालों, आप कैसे जानोगे कि इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? ये जो जा रहा है इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बता दी है। उलमा फरमाते हैं कि हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले जमीन मार के बैठा था, आने के बाद गरीब की जमीन वापस कर दी है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले सूद पर पैसा देता था, आने के बाद तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा देख लो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में कुछ सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो उनके दिलों को न दुखाओ, उनकी बददुआएं न लो। आज बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हो आप, बाबाओं के, है ना, बाबा से ताबीज ले लो, फूंक डलवा लो। हमें अगर आमाल खराब है, माँ बाप नाराज है तो ताबीज क्या, पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इन बाबा ने सुन्नियों का खून चूस लिया, हराम खोरी करते हैं कि ये अजिन्ना का जिन्नात की खुराक है, ये मोकिलों की खुराक है। हमें पहले अपना हाल संभाल ले तब दूसरों का हाल संभाल। और आप लोग तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हो, बाबा के पास पहले जाते हो। जिस बाबा से अपना हाल न सुधरा वो आपका क्या हाल सुधारेगा? अगर घर में कभी आपको लगे कि बुरी नजर लग गई है या किसी ने जादू करा दिया है तो उलमा फरमाते हैं कि अपने घर में खत्मे कादरिया की तिलावत करवा लिया करो। अल्लाह घर की बरकतें, अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा, बीमारियों को दूर फरमा देगा। सूरे बकरा की तिलावत करवाओ, घर में सूरे यासीन पढ़वाओ, रात को सोया करो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के सोया करो। ये मेरे नबी फरमाते हैं। घर की बरकतें आएंगी इंशाल्लाह और घर की परेशानियां खत्म होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा कि जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मगफिरत की दुआ। नबी फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ में है, जो इंसान अपने रब, अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, उसके रिस्क में ज्यादती फरमाता है, उसका रिस्क ज्यादा हो जाता है। और जो इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, नबी फरमाते हैं उसके रिस्क में कमी आने लगती है, वो गरीबी का शिकार होता है। इसलिए अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो वो दिल जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप के सीने में रखा है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी इज्जत करो, खिदमत करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। नमाज़े पंजगाना की आदत डालो, कुरान करीम पढ़ो, फजूल खर्चों से बचो, अपने चेहरों को सुन्नत मुस्तफ़ा से सजाओ, हलाल लुक़मे खाओ, बेहतर मुसलमान बनो, दूसरों तक इस्लाम की तबलीग करो, गैर मुस्लिमों को भी बताओ कि इस्लाम कितना प्यारा है। हज़रात